हमारी तरफ थोड़ी देखना है, बच्चों को बताना है कि क्या आपको मोशन वाला चैप्टर समझ आया था। जब आप 11th में जाओगे तो याद रखना, जब कभी भी वेक्टर पढ़ा रहे होंगे या कोई भी चीज आप वेक्टर के रिलेटेड पढ़ रहे होंगे, वहां पे पक्का डायरेक्शन की बात होगी। अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है, कोई भी चीज गोल गोल घूम रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक मिनट, तुम्हें मोशन वाला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा? मां कसम, अब तुम्हें ये चैप्टर हलवा लगने वाला है। अर्ज किया है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राह कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राह कहते हैं, और जो फिजिक्स को हलवा कर दे उसे गब्बर मास्टर यानी के वजाहिद सर कहते हैं। तो शुरू करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर, दैट इज मोशन। और ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का, क्लास 9 का। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर टफ लगता है, बट आज के बाद ये चैप्टर तुम्हें टफ नहीं लगेगा। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक से, और इस चैप्टर को कहां ले जाने वाले हैं? टॉप। बेसिक से कहां? टॉप। और आप भी इस चैप्टर में टिप टॉप हो जाएंगे। सर हम कैसे मान ले? इधर देख गाड़ी, क्या गाड़ी चलती हुई देखी? यही तो मोशन है। क्या हवा जहाज चलता हुआ देखा? यही तो मोशन है। तो यही तो समझाने हम आए हैं आपको। अच्छा सर हम कैसे मान ले? ऐना से पूछ लो, ऐना से पूछो ऐना बताओ, क्या आपको मोशन वाला चैप्टर पिछले साल जब गब्बर मास्टर ने समझाया था, आपको आया था? देखना, हाँ आया था। पापा पापा बोल रहे हैं, पापा नहीं बोलो, हाँ 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 हाँ। और एना की मम्मा को भी समझ आया था। आपको ऐसे, आपको डाउट फील हो रहा होगा, हाँ नहीं नहीं नहीं, एना की मम्मा को समझ नहीं आया होगा। एना बताओ, एना की मम्मा बताना जरा। हमारी तरफ थोड़ी देखना है, बच्चों को बताना है कि क्या आपको मोशन वाला चैप्टर समझ आया था? हाँ सर बहुत अच्छे से समझ आया था। तो मेरे रुखसाना, फरजाना, बशीर, नजीर, रोहन, करण, जल्दी से शुरू करते हैं मोशन का चैप्टर। अच्छा एक और बात, इतने प्यारे नोट्स है ना इस चैप्टर के, इतने प्यारे नोट्स कहां से मिलेंगे सर? कहां से मिलेंगे? आपने कुछ नहीं करना, पीडब्ल्यू ऐप पे चले जाना है, ठीक है? पीडब्ल्यू ऐप पे चला जाना है, वहां पे जाना है। कौन से सेक्शन में? ये स्टडी है, ये होम है, ये स्टडी है, ये बैचेस है। बैचेस वाले सेक्शन में जाके, बैचेस वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे सर्च है। सर्च आपने ये करना है, ऐसे देख लो, वन शॉट क्लास 9th जेके बोस, आपने ऐसे लिखना है। ये बैच आपको आएगा, फ्री बैच है ये, बिल्कुल बिल्कुल फ्री, कुछ नहीं देना। इसको जाके एनरोल कर लेना है, फ्री बैच है, एनरोल कर लेना है। आपको इस चैप्टर के नोट्स इसी सेक्शन में जाके मिल जाएंगे, ठीक है? आप कम्युनिटी यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है कि सर मुझे इस टॉपिक में डाउट है समझा दो, इस टॉपिक में डाउट है समझा दो, तो सारे टीचर आप सबसे पर्सनली कांटेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये कौन है? ये हमारे मालिक हैं, ठीक है? हाँ नमस्ते सर, अस्सलाम वालेकुम। चले आगे, चलो जी। मोशन बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है। आप अभी पहले से कुछ जोक हैं, ये हमारे बशीर साहब हैं, ये शेर को छेड़ रहे हैं। फिर देख रहे आगे से, शेर हुई, बेटा तुम तो गए, अरे अल्लाह भगवान का नाम ले, मत करिए, मत कर मत कर मत कर। हम तो करेंगे शेर, ये चल भाई साहब। शेर निकला ना बाहर, बशीर साहब, ये छोटा बिट्टू साहब, भाग भाई भाग 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 भाग, चल मेरे हीरो स्कूटी, आज 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 जान बचाएंगे। शेर जू से निकला, फिर 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 फिर, चल 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 चल। बस इतनी ही स्पीड है स्कूटी में, स्कूटी में इतनी ही स्पीड है, कितनी है? 30 है। लाइन की स्पीड कितनी है? 80। क्या यही सब मोशन है? क्या 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 ये आ गया वजाहिद मास्टर आपका। मोशन क्या भाग दौड़ नहीं, मोशन कोई भाग दौड़ नहीं है। क्या है? इट्स फुल ऑफ लॉजिक, थ्रिल, मजेदार चैप्टर है। लेट्स बिगन अ चैप्टर, लेट्स बिगन अ चैप्टर। और ये हमारी क्लास में कौन बैठे हैं? ये हमारी क्लास में कौन बैठे हैं? ये हमारी आ गया बशीर साहब, ये आ गया रुखसाना, ये आ गया फरजाना, ये आ गया रोहन, ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। और ये कौन है? दैट इज गब्बर सर, जीएस सर। प्यारे लग रहे हैं ना? चश्मा डाल के तो कुछ ज्यादा ही प्यारे लग जाते हैं।
मास्टर की शान ही ऐसी। मास्टर चश्मे में बहुत प्यारा लगता है, क्यूटवा लगता है, ऐसे देखो क्यूटवा लग रहा है मास्टर। ओए होए होए होए, ओए होए होए होए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या पढ़ना है आपने, आपने क्या क्या पढ़ना है, आपने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपने सीखना है व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज टाइप ऑफ मोशन। और लास्ट में आपको मैं प्यारे प्यारा प्यारा जिसमें सबको दिक्कत आती है क्या है, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सारी चीजें मैं आपको सिखा के जाने वाला हूं। एक्चुअली ये बेसिक है मोशन में, हालांकि हमारे इर्द गिर्द हर एक चीज मोशन में ही है। सन मोशन में है, अर्थ मोशन में है, मून मोशन में है, गाड़ियां मोशन में है, स्कूटी मोशन में है, साइकिल मोशन में है। तो ये सारा इतना 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 बड़ा मतलब इतना ज्यादा चीजें मोशन को समझने के लिए हमें अपना बेसिक पहले अच्छा करना पड़ेगा। तो ये चैप्टर किसके लिए है, आपके बेसिक को ही अच्छा करने के लिए है। पहला टॉपिक है मोशन। मोशन क्या होता है, हम कब बोलते हैं कि कोई भी चीज मोशन में है, हम कब बोलते हैं कोई भी चीज मोशन में। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप कब बोलते हो कि कोई भी चीज किस में है, मोशन में है। मोशन कब होता है, मतलब कब कब कोई चीज मोशन में है, जब कोई चीज अपनी पोजीशन बदलती है, अपनी पोजीशन बदलती है विद रिस्पेक्ट टू आर ऑब्जर्वर पॉइंट। मान लो ये पेड़ इस रुखसाना को देख रहा है, इस रुखसाना को देख रहा है, 1 मीटर दूरी पे था, पेड़ ने देखा इसको। ये जो देखने वाला है ये ऑब्जर्वर पॉइंट है, 2 मीटर 1 मीटर दूरी पे था। फिर कुछ टाइम के बाद ये रुखसाना यहां से इधर चलेगी। सर रुखसाना नहीं है, पिंकी है, तो पिंकी मान ले। पिंकी 1 मीटर की दूरी पे थी, कुछ देर के बाद 2 मीटर की दूरी पे चलेगी, 1 मीटर से 2 मीटर। तो इसने अपनी पोजीशन को क्या किया, बदला। तो ये किस में है, मोशन में है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पिंकी 8 बजे इधर थी, 8:10 पे इधर थी। तो क्या पिंकी ने अपनी पोजीशन बदली, हाँ पोजीशन बदली है। इसी को आप क्या बोलते हैं, दैट इज मोशन। व्हेन द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जर्वर पॉइंट। जब कभी भी कोई भी चीज अपनी पोजीशन बदले विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जर्वर पॉइंट, तो वो मोशन में है। ठीक है, अगर वो ना बदले तो वो रेस्ट में है। इफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जर्वर पॉइंट। आप देखो तो ये हमारा ऑब्जर्वर पॉइंट है, ये पेड़ पिंकी को देख रहा है, पिंकी 8:10 पे भी उधर ही है, 8 बजे भी उधर ही है। तो हमारा ऑब्जर्वर देख रहा है कि पिंकी वहीं पे बैठी है, पिंकी ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, तो पिंकी किस में है, दैट इज रेस्ट में है। फिर है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जो चीजों को या मोशन को ऑब्जर्व करता है उसको आप क्या बोलते हो, रेफरेंस पॉइंट बोलते हो। जैसे ये पेड़ क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। जैसे आप मुझे देख रहे हो तो मैं अभी मोशन में हो चुका हूं, तो आप सब क्या हो, रेफरेंस पॉइंट। जो ऑब्जर्व करता है वो ही क्या है, रेफरेंस पॉइंट। द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व द मोशन आर आल्सो नोन एज द रेफरेंस पॉइंट, या उसी को क्या बोला जाता है, ऑब्जर्वर पॉइंट। मेरे पिंका, मेरी पिंकी, मेरा मुदस्सिर, मेरा मुबशिर। अच्छा देखो, ये हमारा स्कूल है, ये कौन सा स्कूल है, पीडब्ल्यू स्कूल है। ठीक, ये हमारा पीडब्ल्यू का स्कूल है। डन। इसमें कुछ बच्चे जा रहे हैं स्कूल। ठीक, मान ले ये आमीना है, आमीना। ठीक, और ये बबलू है, बबलू। ठीक है, ये आमीना, ये बबलू और ये चुन्नू। ये क्या है, चुन्नू। बढ़िया सर, ये क्या है, चुन्नू। ठीक, कौन कौन, आमीना, बबलू, चुन्नू, ये बस ड्राइवर है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आराम से सुनना। ये यहां पे रुका हुआ है। मैं बोल रहा हूं देर आर 3 स्टूडेंट, आमीना, बबलू एंड चुन्नू। ठीक है, ए इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सी। चुन्नू बाहर है, बस चली, तो आमीना मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू सी। आमीना मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू सी। चुन्नू देख रहा था, बस चली, आमीना भी चली गई। अच्छा, मैं बोल रहा हूं आमीना रेस्ट में है,
सेम आमीना रेस्ट में है। किसके मुताबिक? बबलू के मुताबिक। क्यों? क्योंकि देखो बबलू पीछे बैठा हुआ है और आमीना आगे बैठी हुई है। बबलू जब भी आमीना को देखेगा उसकी पोजीशन तो वही होगी। तो बबलू के मुताबिक आमीना किसमें है? रेस्ट में है। बट चुन्नू के मुताबिक आमीना किसमें है? मोशन में है। मतलब सेम चीज मोशन में भी हो सकती है और सेम चीज रेस्ट में भी हो सकती है। वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि वो उसको देख रहा कौन है। अगर चुन्नू देख रहा है, बाहर से देखेगा तो आमिना चले जाएगी, उसकी पोजीशन बदल जाएगी। पोजीशन बदल जाएगी तो उसका रास्ता उसकी पोजीशन बदल जाएगी, उसकी जगह बदल जाएगी, वो चले जाएगी। बट चुन्नू हमेशा हमेशा इसके कितनी दूरी पे रहेगा? मान ले 2 मीटर की दूरी पे रहेगा। तो चुन्नू के मुताबिक आमीना हमेशा क्या होगी? रेस्ट में होगा। सेम ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो ऑब्जर्व कौन कर रहा है। और ये वाली बात एग्जाम में नहीं लिखनी है। जैसे मैं तेरे से बोलूं, अभी मैं इधर हूं, मेरे साथ है बबली खड़ी, अब इधर ही खड़ी है। क्या उसे लग रहा होगा मैं रेस्ट में हूं? हाँ रेस्ट में हूं। बट अगर बबली स्पेस में चला जाए, बबली कहां चलेगी? स्पेस में चलेगी। जब स्पेस में चलेगी, स्पेस में अर्थ से निकल गई, ये अर्थ से निकल के बबली स्पेस में चलेगी, तब तो वो देखेगी कि भाई साहब अर्थ मूव कर रहा है ना? ये क्या देखेगी? अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है। जब अर्थ मूव करता हुआ दिखा तो उसको वहां पे वजाइद मास्टर भी जो है, जो वजाइद मास्टर भी है, वो भी कैसा मूव करता हुआ दिखेगा। आज बात समझ गई नहीं है? अभी बबली बोल रही थी वजाइद मास्टर क्या है? रेस्ट में। अभी क्या बोल गई? स्पेस में चलेगी बबली। और वो देख रही है कि वजाइद मास्टर अर्थ पे है, अर्थ घूम रहा है, तो वजाइद मास्टर भी क्या कर रहा है? घूम रहा। डिस्टेंस, अब नया टॉपिक है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल बॉडी कितना चली, द टोटल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। बट कभी कभी आप इसको किलोमीटर में भी नापते हो। और याद रखना, 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। और न्यूमेरिकल में जब भी आप निकालोगे ये हमेशा पॉजिटिव होता है। आप देखो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, कोई पर्टिकुलरली देखो, कभी डायरेक्शन इधर है, कभी 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 इधर है और कभी इधर है। तो इसकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डन। अच्छा, उसके बाद मैं बोलता हूं डिस्टेंस निकालो। फाइंड आउट द डिस्टेंस। मान ले पिंकी यहां पे थी या पंका इधर था, तो ये 2 इधर चला, 2 इधर चला, 2 इधर चला, 1 इधर चला, पंका इधर चला गया। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? इसका डिस्टेंस होगा 2 2 2 और 1, कितना हो जाए? 2 2 4 2 6 और 1 7 मीटर इसका आंसर आएगा। डन। डिस्टेंस निकालना था। अच्छा, फिर इसका डिस्टेंस निकालना था। किसका डिस्टेंस निकालना था? के मान के चलो ये हमारी पिंकी थी, इसने चक्कर काटा और दोबारा इधर आ गई पिंकी, तो पिंकी का डिस्टेंस निकालो। ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 मीटर, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब एक पूरा चक्कर काटने पे। तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक क्या चलेगी, यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस चलेगी? दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, है ना? 2 को 2 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है? 7। ये और ये कट जाएगा, 2 इंटू 22, आंसर कितना आएगा? 44 मीटर हमारा क्या आएगा? आंसर। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं, मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं, बट ये वन शॉट है, इसमें सब कुछ देना है। इसलिए मैं ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ये आपको कुछ जगह दिख, मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ जगह सॉल्व आपको देखने को मिलेंगी, बट आपको ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आने वाला, आपको नेक्स्ट लेवल समझ आने वाला है। ठीक। अच्छा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये यहां से अपने घर के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पहले कैसे जाते थे? ऐसे 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 ऐसे। अब क्या है? मोड़ छोड़ नहीं काटना है, स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम चलेंगे
तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। द शॉर्टेस्ट पास बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर होती है, और इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मतलब यहां से यहां तक मान ले के 2 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड मतलब कितना, और ये वाली चीज उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। मतलब मैग्नीट्यूड भी है और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है। तो ये क्या चीज हुई, वेक्टर क्वांटिटी हुई। जब आप न्यूमेरिकल निकालोगे, जब आप न्यूमेरिकल निकाल रहे होगे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, और साथ में क्या होगा, जीरो भी आएगा। बहुत बढ़िया। ठीक, मैं आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताता हूं। ठीक है, इन अ राइट ट्राइंगल साइड्स आर ए बी सी सी डी, देन फाइंड द AC। देखना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं हमारी पिंकी जो है वो यहां से यहां चली, फिर यहां से यहां चली। ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूं, करके बता देता हूं। देखो, सवाल ये है कि हमारी पिंकी जो है वो यहां से यहां 3 मीटर चली, फिर यहां से ऊपर 4 मीटर चली। अब अगर आपसे कोई पूछे पिंकी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, आपने इनिशियल और फाइनल को जोड़ देना है, यही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, तो आप कैसे लिखोगे, इन राइट ट्राइंगल। आप मान लो, आप वही ट्राइंगल का नाम ले लो, क्या ट्राइंगल है, ABC। इन राइट ट्राइंगल AB और C, ABC, आप क्या लिख सकते हो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या, दैट इज x स्क्वायर, बेस क्या 3 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर। x इज इक्वल टू ये क्या होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, x स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 25, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मतलब 5 का स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 5 स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, आंसर कितना आएगा 5 मीटर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये AC की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 मीटर होगी। AC की वैल्यू क्या होने वाली है, 5 मीटर। तो वही चीज हमने यहाँ पे निकाली हुई है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, हर एक चीज आपको नोट्स में मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल ये आ गया। देखो, मान के चलो -1 से एक चीज स्टार्ट हुई और 5 पे चली गई। अगर आपसे कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 मीटर आंसर आएगा। ठीक, अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो इधर इधर इधर, ये सवाल क्या है, इसमें आपसे AC पूछा है। देखो, मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक पार्टिकल यहां से पहले यहां चला, फिर यहां चला और फिर यहां चला। आपसे पूछा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट मेरी जान डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है। इधर इधर आराम से सुनना, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये और ये है, इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना है, मतलब चाहे पार्टिकल यहां से घूम के वापस इधर आया है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिर्फ ये वाला। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिर्फ ये वाला, दैट इज AC। और AC अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना होगा, -3 मीटर। AC कितना होगा, कि देखो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, इधर इधर टेंशन नहीं लेनी, टेंशन मित्रा दू है नहीं। इधर देखना, मैं क्या बोल रहा हूं, पार्टिकल यहां पे था, यहां से चला इधर, इधर और यहां पे, आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, AC। इनिशियल पॉइंट तो ये है, फाइनल पॉइंट तो ये है, इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो, इतना ये है, तो यहां से यहां तक कितना है, दैट इज 1 2 और 3, बट वैल्यू किस में होगी, -3 मीटर इसका क्या होगा, आंसर। ठीक है, अच्छा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट निकालो, पार्टिकल यहां से शुरू हुआ और वापस अपनी जगह पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट वही हुआ, इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ, दैट इज 0 मीटर। ठीक है, अब नया टॉपिक है, अब नया टॉपिक क्या है, दैट इज स्पीड। स्पीड याद रखना, स्पीड डिस्टेंस से ही जन्म लेता है, मतलब जो स्पीड है उसके पापा डिस्टेंस है। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, किसको टाइम से डिवाइड करना, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। अगर आप इसकी यूनिट देखें तो ये क्या है, डिस्टेंस, ये क्या है,
डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट है मीटर, स्पीड की क्या है, टाइम की क्या है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इज अ यूनिट ऑफ स्पीड। अच्छा ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी था। और हमेशा ये वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, हमेशा हमेशा ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आपने देखा होगा गाड़ी ऐसे तेज भागते हुए, फुर फुर तेज भागते हुए गाड़ी आपने देखा होगा। ठीक, चलें आगे। ओके जी, ये स्पीड दो तरह की हो सकती है, एक है एवरेज स्पीड, एक है इंटरस्टेनियस स्पीड। क्या बोल रहा हूं, ये जो हमारी स्पीड है, ये जो मेरी जान अच्छे से समझना, ये जो हमारी स्पीड है ये दो तरह की है, एक है एवरेज स्पीड, दूसरी क्या है, इंटरस्टेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा, जब लार्ज डिस्टेंस अपॉन लार्ज टाइम करोगे, लार्ज डिस्टेंस अपॉन लार्ज टाइम, दैट इज एवरेज स्पीड। इसको ऐसे भी लिखते हैं, लार्ज डिस्टेंस अपॉन लार्ज टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ठीक है। अच्छा, डेल्टा का मतलब होता है लार्ज चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही है तो अभी के लिए ये चीज आप भूल ही जाओ। ठीक है, ये कोनो याद नहीं करना, ये आपने नहीं याद रखना है, ये आपने नहीं याद रखना। ठीक है, अगर इंटरस्टेनियस स्पीड कोई पूछेगा तो छोटा डिस्टेंस अपॉन छोटा टाइम, एवरेज डिस्टेंस मतलब बड़ा टाइम, बड़ा डिस्टेंस अपॉन बड़ा टाइम, छोटा डिस्टेंस अपॉन छोटा टाइम इज इंटरस्टेनियस स्पीड। डन। अच्छा, टाइप ऑफ स्पीड जैसे अभी हमने निकाला है उस पर एक सवाल कर लेते हैं। देखो, पार्टिकल 0 से 100 मीटर तक चला और 50 सेकेंड लिए। ठीक है, टोटल कितना चला, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या हो गया, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल कितना चला 100, टाइम कितना लिया 50 सेकेंड, 100 अपॉन 50 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में हमेशा याद रखना, एवरेज स्पीड में आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लेते हो और स्पीड की कोई भी डायरेक्शन आप शो नहीं करते। और फिर क्या है, एक और न्यूमेरिकल हम किस पे कर लेते हैं, इंटरस्टेनियस स्पीड पे। इंटरस्टेनियस स्पीड मतलब छोटा सा डिस्टेंस और छोटे से टाइम पीरियड के लिए। मैं बोल रहा हूं ये छोटा सा टाइम पीरियड, 2 और 1 के बीच में कितने सेकंड है, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में वो कितना चला है, 1 सेकंड में वो शायद, देखो 1 सेकंड में वो कितना चला है, दैट इज अराउंड अराउंड मैं बोल रहा हूं 1 ही मीटर चला है। कितना चला है, 1 मीटर। देखो छोटा सा टाइम पीरियड, छोटा सा डिस्टेंस, तो उसको बोलेंगे इंटरस्टेनियस स्पीड। इंटरस्टेनियस स्पीड मतलब स्मॉल डिस्टेंस अपॉन स्मॉल टाइम। स्मॉल डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, और 1 सेकंड के लिए 1 मीटर अपॉन 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। इसके बाद है वेलोसिटी। अब मेरी बात अच्छे से समझना, जो वेलोसिटी होती है वो किसका बेटा है, वो डिस्प्लेसमेंट का बेटा है। तो ये क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। मतलब रेट मतलब टाइम को डिस्प्लेसमेंट से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अगर आप इसकी यूनिट निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर और टाइम की क्या है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होगी, वेलोसिटी की क्या होगी, यूनिट होगी। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में क्या होता है, डायरेक्शन। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती है। वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन देना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट के केस में डायरेक्शन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अच्छा अच्छा, जैसे स्पीड होता था तो दो होती थी, एक होता था एक होता है एवरेज स्पीड और इंटरस्टेनियस स्पीड। अब वेलोसिटी भी हमारी कितने तरह की है, दो तरह की है, एक है एवरेज वेलोसिटी और दूसरी क्या है, इंटरस्टेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू लार्ज डिस्प्लेसमेंट अपॉन लार्ज टाइम, ये अभी के लिए आप भूल जाओ। ठीक है, और इंटरस्टेनियस वेलोसिटी क्या होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यहां पे क्या होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम इज इक्वल टू इंटरस्टेनियस वेलोसिटी। और ये वाला फॉर्मूला आप अभी के लिए क्या कर जाओ, भूल जाओ। देखो जैसे मैंने सिस्टमैटिक मैनर से, जितना सिस्टमैटिक में कर सकता था उतना सिस्टमैटिक मैंने आपको करके बताया है। अब एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कैसे है, देख इधर, मैं बोल रहा हूं एवरेज वेलोसिटी निकालो इस केस में, किस केस में, जिसमें पार्टिकल ए से शुरू हुआ बी पे चला गया, कितना चला, 100 मीटर चला, टाइम कितना लिया, 100 सेकंड लिया। आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, टोटल टाइम कितना है 50 सेकंड, 100 अपॉन 50, 2 मीटर पर सेकंड। और 2 मीटर पर सेकंड क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन किस तरफ चल रहा है, ये डायरेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, टूवर्ड्स द राइट साइड।
अब ये 9th क्लास में डायरेक्शन पे इतनी बात नहीं होती, बट जब आप 11th में जाओगे तो याद रखना, जब कभी भी वेक्टर पढ़ा रहे होंगे या कोई भी चीज आप वेक्टर के रिलेटेड पढ़ रहे होंगे, वहां पे पक्का डायरेक्शन की बात होगी। अच्छा, फिर इंटरस्टेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, एक छोटा सा टाइम पीरियड। देखो, ये ए से बी चला, 1 मीटर चला, 1 सेकंड में इंटरस्टेनियस वेलोसिटी स्मॉल 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 डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर 1 सेकंड में, तो ये कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है कि भाई साहब, व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब ये हो गया, रेट मतलब टाइम से डिवाइड करना, और किसको डिवाइड करना, चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कितनी वेलोसिटी बदली, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये चीज आप अपने दिमाग में रखोगे। कुछ टाइम के बाद आप फाइनल वेलोसिटी को बोलोगे v और इनिशियल वेलोसिटी को बोलोगे u अपॉन टाइम। इसी को आप क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन बोलते हो। ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसकी यूनिट देखो, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट आपने पढ़ी है मीटर पर सेकंड, और ये टाइम की क्या है, सेकंड। तो अगर आप अच्छे से देखो तो मीटर का मीटर रहेगा, ये सेकंड, सेकंड से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब कभी भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो ये जो एक्सेलरेशन है, इसके 3 मेजर टाइप आएंगे। एक एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, एक एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव, और एक एक्सेलरेशन होगा जीरो। तो हमारे जो एक्सेलरेशन है वो 3 तरह का हो सकता है न्यूमेरिकल में, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। इसको करके देखते हैं। जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि हमारी पिंकी 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, कुछ देर के बाद वो 4 मीटर पर सेकंड से चलने लगी, तो इनिशियल वेलोसिटी थी 2, फाइनल कितनी थी, 4। एक्सेलरेशन बोले तो क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 4, इनिशियल कितनी है, दैट इज 2, और टाइम कितना, 1 सेकंड। तो 4 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। तो यहां पे मैंने क्या डिस्कस किया, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। ऐसे ही मैं आपके सामने नेगेटिव एक्सेलरेशन देख रहा हूं। पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, बाद में कम हो गई है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है, फाइनल कितना है, 4, इनिशियल कितना था, 6, टाइम कितना लगाया, 1 सेकंड। ये कितना आ गया, 4 में से 6 गए तो 2 आएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस अपॉन 1, तो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम रिटार्डेशन होता है मेरी जान। क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। तो एक्सेलरेशन न्यूमेरिकल करते वक्त पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है, और जीरो भी आ सकता है। जीरो कैसे आएगा, जब वेलोसिटी ना बदले, जो वेलोसिटी पहले थी बाद में भी वही है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बाद में कितनी थी, 2, पहले कितनी थी, 2, टाइम कितना लगाया, 10 सेकंड। टाइम बदल भी तो सकता है, 1 सेकंड से 10 सेकंड भी हो सकता है। तो ये 0/10, आंसर कितना आया, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका ये मतलब है कि आपकी वेलोसिटी बदल रही नहीं है, ठीक है। इस केस में वेलोसिटी बढ़ रही है, इस केस में वेलोसिटी कम हो रही है। रिटार्डेशन में वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। चले आगे। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, जो मोशन है ये 2 तरह का है। ये मोशन कितने तरह का है, 2 तरह का। इस मोशन के 2 ड्रामे हैं, एक है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के आगे 2 ड्रामे हैं, जिसमें एक में वेलोसिटी बढ़ रही होगी और एक में वेलोसिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। ये याद रखना। क्या बोला मैंने, कि मोशन इस वाले चैप्टर में मोशन 2 तरह का है, एक है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन 2 तरह का, इसमें एक में वेलोसिटी बढ़ रही होगी और एक में वेलोसिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। मैंने क्या बोला कि मोशन 2 तरह का, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है
वो दो तरह का, इसमें वेलोसिटी बढ़ रही होगी, वेलोसिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि पार्टिकल इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल ही चलेगा। मतलब ये ध्यान से देख, इधर देखना, ये यहां से इधर चला, यहां से इधर चला, ठीक है। मैं बोल रहा हूं इसने 1 किलोमीटर चला, दो मान के चल, इधर इधर, अब मैं आसान कर देता हूं आपके लिए, मैं आसान करता हूं, देखिए इधर, मैं बोल रहा हूं इसने 1 किलोमीटर चला 1 सेकंड में। कितने सेकंड में चला? 1 सेकंड में चला। फिर अगला 1 किलोमीटर भी कितने में चला? 1 सेकंड में ही चला। देख, इक्वली चला, इक्वली चला, इक्वल टाइम पीरियड में, ठीक है ना। व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल चला, इक्वल टाइम पीरियड में, ठीक। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं, क्या है? व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, कितना डिस्प्लेसमेंट चल रहा है? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। सच अ मोशन इज नोन एज, सच अ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। फिर देख, अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं, v1 निकालूं फर्स्ट में, तो क्या होगा? 1 मीटर पर 1 सेकंड, 1 मीटर पर 1 सेकंड होगा ना। सेकंड के केस में वेलोसिटी निकालूं तो 1 मीटर पर सेकंड, थर्ड में निकालूं तो 1 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऐसे ही निकालते थे ना यार, v1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 मीटर पर सेकंड पहला, दूसरा v2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 मीटर पर सेकंड, तीसरा 1 मीटर पर 1 सेकंड विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां से ध्यान से देखो, तो 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, मतलब आपकी वेलोसिटी बदल नहीं रही है, जो आपकी वेलोसिटी थी वो ही रह रही है। अच्छा, अगर आप एवरेज वेलोसिटी देखो, एवरेज मतलब टोटल कितना चला, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर, टोटल टाइम कितना? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 3 सेकंड, 3 मीटर अपॉन 3 सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। तो आपका वी एवरेज मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और ये जो निकाला ना, ये छोटा डिस्प्लेसमेंट, छोटा टाइम, ये इंटरस्टेनियस वेलोसिटी है। ये इंटरस्टेनियस, ये इंटरस्टेनियस, ये इंटरस्टेनियस, ये इंटरस्टेनियस वेलोसिटी। अब देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। इसके दो ग्राफ भी आप जहन में रखोगे, दो ग्राफ भी आप दिमाग में रखोगे, इधर इधर। पहला ग्राफ, पहला ग्राफ है एक्सटी ग्राफ। पहला ग्राफ कौन सा है? एक्सटी ग्राफ। आराम से सुनना, एक्सटी ग्राफ में थोड़ा अच्छे से समझना। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या टाइम। आप देखो तो 1 मीटर 1 सेकंड में, फिर 1 मीटर 1 सेकंड में, फिर 1 मीटर 1 सेकंड में, है ना। अगर आप थोड़ा लॉजिकली देखो, 1 मीटर, 1 मीटर चला 1 सेकंड में, फिर अगला 1 मीटर 1 सेकंड में, फिर 1 मीटर 1 सेकंड। नहीं समझ आया? अरे मेरे बच्चों नहीं समझ आया। देखना यार, ये 1 मीटर चला 1 सेकंड में, तो ये पॉइंट आया, फिर अगला 1 मीटर चला 1 सेकंड में, तो ये पॉइंट आया, फिर अगला 1 मीटर 3 में, तो 3 1 सेकंड। तो ये इस तरह से ग्राफ जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। ये कौन सा हो गया? एक्सटी ग्राफ। एक्सटी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, ठीक है। पीछे आ जा, ये सब करके बताया, ठीक। दूसरा ग्राफ है वीटी ग्राफ। अब देख, वीटी ग्राफ में तू अगर थोड़ा सा अकलमंद है, थोड़ा सा अकलमंद है, क्या वीटी ग्राफ में? देख, वेलोसिटी बदल नहीं रही है, हमेशा 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। तो इस ग्राफ में भी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड ही रहने वाली है। सोच जरा, देखिए वीटी ग्राफ है, वीटी मतलब वाई एक्सिस में वेलोसिटी है और इसमें क्या है? टाइम है। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो वीटी ग्राफ में आराम से सुनना, वीटी ग्राफ में देखो, वेलोसिटी क्या? 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड में भी वही है, दूसरे सेकंड में भी वही है, और तीसरे सेकंड में भी वही है। ये आपको क्लियर कट्स नोट्स में अच्छे से समझ आएगा। डन सर, ठीक। चले आगे, लो भाई साहब। अच्छा, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैंने आपको बोला कि इंटरस्टेनियस भी 1 मीटर पर सेकंड है, तो एवरेज भी क्या है? 1 मीटर पर सेकंड। मतलब ये दोनों क्या है? बराबर। अगर एक्सेलरेशन पूछे कोई, अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन क्या होगा,
यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन 0 होगा। देख मान के चल v फाइनल v इनिशियल अपॉन टाइम, तो मैंने इधर ये v फाइनल मान लिया, ये v2 को क्या मान लिया v फाइनल, और v1 को क्या मान लिया इनिशियल। तो पहले भी एक बाद में भी क्या है एक सेकंड में, पहले भी एक बाद में भी एक, माइनस किया, टाइम कितना लगाया 1 सेकंड, एक में एक करो तो 0, 0/1 विच इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। और इसका अगर आप ग्राफ देखोगे अच्छे से, ये अगर आप ग्राफ देखोगे अच्छे से, इधर इधर इधर, ये अगर आप ग्राफ देखने की कोशिश करोगे तो ये देखो, ये अगर ग्राफ देखने की कोशिश करोगे तो देखो ये 80 ग्राफ है, 80 ग्राफ का मतलब हो गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। यहाँ पे देखो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है। ये वाली वैल्यू क्या कौन सी होती है, ये वाली वैल्यू, ये वाली तो 0 होती है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो वक्त के साथ हमारे पास एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू नहीं आई है। डन सर। बहुत बढ़िया, ये आपको ना बड़े मजेदार तरीके से समझ आया है। मैं ये लिख के देता हूं कि ये हर एक बच्चे को समझ आया। अब देख, मैंने नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो केस बताए थे। एक केस था जिसमें क्या था, वेलोसिटी बढ़ रही थी। जब वेलोसिटी बढ़ती है, जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, ये मैंने आपको बता रखा है। इसमें क्या होगा, जब बॉडी कवर करेगी अनइक्वल डिस्टेंस, देखा जैसे 0.7 किलोमीटर 2 मिनट में कवर किया और 1.3 किलोमीटर कवर किया 2 मिनट में, ठीक है। देख अनइक्वल डिस्टेंस है बट टाइम पीरियड कैसे है, इक्वल, 2 मिनट और 2 मिनट। व्हेन बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस मतलब 0.7 एंड 1.3, अनइक्वल है ना मेरी जान, अनइक्वल है, अनइक्वल, पहले क्या था इक्वल इक्वल था, ठीक है, अनइक्वल 0.7 किलोमीटर 1.73 किलोमीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको बेहतरीन तरीका क्या समझने का, देखे व्हेन बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस, 1 मीटर 1 सेकंड, 2 मीटर 1 सेकंड, 3 मीटर 1 सेकंड। अगर वेलोसिटी निकालेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल, v1 इज इक्वल टू 1 मीटर पर 1 सेकंड। तो पहली वेलोसिटी क्या होगी 1 मीटर पर सेकंड, दूसरी क्या होगी 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड, तीसरी क्या होगी 3 मीटर पर 1 सेकंड, तो ये क्या होगी 3 मीटर पर सेकंड। तेरी वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, सर मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6, और टाइम कितना 1 1 और 3, ये 3 सेकंड, तो ये कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड। एवरेज है 2 मीटर पर सेकंड बट इंटरस्टेनियस क्या है अलग अलग, इसलिए आगे लिखा होगा कि इंटरस्टेनियस वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ सुन ले। फिर मैंने क्या बोला, एक्सटी ग्राफ वीटी ग्राफ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सटी ग्राफ अच्छे से पढ़ते हैं, एक्सटी ग्राफ अच्छे से पढ़ते हैं। देख मेरी जान, एक्सटी ग्राफ अच्छे से पढ़ रहे हैं, देख इधर, कौनो टेढ़ा हो गया है सर, थोड़ा अच्छा से बना। एक्सटी ग्राफ देख, एक्सटी ग्राफ में तो थोड़ा ध्यान में देख, 1 सेकंड में 1 ही मीटर चला, अगले 1 सेकंड में 2 मीटर चले, अगले 1 सेकंड में 3 मीटर चला। आई बात समझ, देख 1 सेकंड में 1 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में 1 सेकंड में 2 मीटर चला, मतलब 2 मीटर का मतलब 1 मीटर चल गया था, फिर 2 और 3 चला, तो यहां पे पॉइंट आएगा अगले 1 सेकंड में 3 मीटर चलेगा, 1 मीटर 2 मीटर और 3, तो ग्राफ इसका ऐसे चढ़ता हुआ ग्राफ होगा। एक्सटी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, चढ़ता हुआ होगा, वेलोसिटी इंक्रीज में। डन सर, डन। अब वीटी ग्राफ है, अब तू थोड़ा नजर मार वीटी पे, वीटी भी तुझे देखना पड़ेगा, ये भी तेरे सिलेबस में है, वीटी ग्राफ। अब थोड़ी अकल लगा, क्या वीटी ग्राफ, इधर थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी अकल मेरी जान, थोड़ी सी अकल, क्या वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। देख वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में,
फिर 2 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में, फिर 3 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड, है ना? देख वेलोसिटी क्या है, पहले 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड है, 2 में 2 मीटर पर सेकंड है, 3 में 3 मीटर पर सेकंड है। तो अगर तू अच्छे से देखे तो तेरी वेलोसिटी क्या कर रही है? बढ़ रही है। तेरी वेलोसिटी क्या कर रही है? बढ़ रही है। तेरी वेलोसिटी क्या कर रही है? बढ़ रही है। यही चीज तो मैंने आपको अच्छे से समझाई है। तो ये एक्सटी ग्राफ भी हो गया, हमारा वीटी ग्राफ भी हो गया। तुझे ये एक्सटी और वीटी ग्राफ मैंने कितनी बार करवाए हैं सर? 2 बार करवाए हैं। यूनिफॉर्म में भी करवाया, नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी इंक्रीज में भी करवाया। अब देख मैंने क्या बोला था, वी इंस्टेंट और वी एवरेज दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि वी एवरेज 2 मीटर पर सेकंड निकल रहा है और वी इंटेस्टेंट 1 मीटर पर सेकंड निकल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड निकल रहा है और 3 मीटर पर सेकंड निकल रहा है। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन क्या होता है? वी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है ना, यही होता है ना। मान ले v2 तो फाइनल मान, ये इनिशियल मान, ये फाइनल मानी, ये इनिशियल मानी। कितना टाइम लगा? 1 सेकंड का टाइम है, सिर्फ 1 सेकंड का टाइम है इन दोनों वेलोसिटीज के बीच में। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? ये 2 माइनस 1, पहले वेलोसिटी 2, बाद में 2 थी, पहले 1 थी, 1 सेकंड लगा तो 2 में से 1 निकाला तो 1 अपॉन 1। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से भी देखो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का अगर जब ग्राफ आप देख रहे हो, अगर आप एक्सेलरेशन का ग्राफ अच्छे से देख रहे हो, ठीक है, अगर आप एक्सेलरेशन का ग्राफ अच्छे से देख पा रहे हो, ये 80 ग्राफ है मेरी जान। ठीक है, 80 की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम। अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन क्या है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेकंड में भी वही है, 2 सेकंड में भी वही है, 3 सेकंड में भी वही है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन 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 की वैल्यू हमेशा 1 ही है। हमेशा क्या है? 1 ही है। हमेशा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? 1 ही है। तो ये क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बिल्कुल हलवा करके लेक्चर लाया आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आप चेंज करोगे, यहाँ पे ये 80 ग्राफ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डन सर। हाँ सर, हम ये इतना कर लेंगे। अब इसका दूसरा ड्रामा क्या था? इसका दूसरा ड्रामा था वेलोसिटी डिक्रीज का। आपकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। जब वेलोसिटी कम हो रही होती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है। यहाँ इस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही थी? पॉजिटिव आ रही थी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही थी। ठीक है, इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, तो मतलब ये आप रिटार्डेशन वाला केस पढ़ रहे हो। और रिटार्डेशन वाले केस को आप ब्रेकिंग वाला केस भी बोल सकते हो, कि मतलब ब्रेक्स लग रही है। तो होगा क्या? आराम से सुनना। होगा क्या कि भाई साहब चलेगा इक्वल 1 मीटर 1 मीटर, बट टाइम पीरियड क्या होगा? अलग अलग होगा। 1 मीटर 1 मीटर, है ना। टाइम पीरियड दो ना, अरे यार कुछ गलत लिखा है। व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस बट टाइम पीरियड क्या होगा? अलग अलग होगा। मतलब यहाँ पे 2 मिनट लिए तो यहाँ पे कितना लेगा? 3 मीटर रहेगा। इक्वली चलेगा, टाइम पीरियड क्या होगा? अलग अलग होगा। डन। चलेगा इक्वली बट टाइम पीरियड क्या होगा? अलग अलग। चलेगा इक्वली, टाइम पीरियड क्या होगा? अलग अलग। चलेगा इक्वली, टाइम पीरियड क्या होगा? अलग अलग होगा। आराम से सुनना। अगर मैं इसमें वी फर्स्ट निकालूं, वी फर्स्ट 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 मीटर पर सेकंड। वी सेकंड 1 मीटर पर 2 सेकंड, विच इज इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकंड। जब 1/2 मीटर पर सेकंड को क्या लिख सकते हो? 0.5 मीटर पर सेकंड। तेरी वेलोसिटी कम हो गई है वैसा। ठीक है, वी थर्ड निकाल, तो 1 मीटर अपॉन 3 सेकंड, 1 अपॉन 3 सेकंड 0.33 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी तेरी कम हो रही है, कम हो रही है वेलोसिटी। तेरी वेलोसिटी क्या हो रही है? वक्त के साथ कम हो रही है। वेलोसिटी तेरी वक्त के साथ क्या हो रही है? कम हो रही है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 3 मीटर। टोटल टाइम कितना? 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 6 सेकंड। 3 अपॉन 6 0.5 मीटर पर सेकंड। ये चीज तूने दिमाग में रखनी है। और एक चीज देख,
इसके दो ग्राफ हैं। एक ग्राफ क्या है, एक्सटी ग्राफ है। क्या है, कौन सा ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है। अगर तो थोड़ा सा दिमाग लगा, देख ये क्या लगा रहा है, 1 मीटर 1 सेकंड, है ना, 1 मीटर 1 सेकंड। अगला 1 मीटर जो होगा ना उसके लिए 2 सेकंड लेगा वो, ना ये 2 सेकंड लिए उसने। फिर अगला जो 1 मीटर होगा उसके लिए कितना लेगा, 3 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड। और इस तरह से ये ग्राफ जो बनेगा ये डुलता हुआ ग्राफ होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किस केस में, जब वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो रही होगी। ये पहचान में रखना कि नॉन यूनिफॉर्म के जो पहले 3 ग्राफ थे वो कैसे दिख रहे हैं, वेलोसिटी डिक्रीज के 3 ग्राफ कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, अब देखना, अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करो, ये वीटी ग्राफ है ना, वीटी ग्राफ है। देखो आराम से सुनना, क्या वेलोसिटी पहले कितनी थी, 1 मीटर पर सेकंड, फिर वक्त के साथ क्या होगी, आधी, फिर वक्त के साथ क्या होगी, 0.3 मीटर पर सेकंड। मतलब हमारी वक्त के साथ वेलोसिटी क्या की है, कम हुई। ठीक है ना, 1 सेकंड में एक थी, है ना, फिर अगले 2 सेकंड के बाद मतलब 3 सेकंड के बाद, ठीक है, फिर अगले 3 सेकंड के बाद मतलब 6 सेकंड के बाद, मतलब हमारी वेलोसिटी वक्त के साथ क्या हुई है, कम हुई है। ये ग्राफ भी आप अपने दिमाग में रखो, ये मेरी जान, ठीक है। यहां पे आप लिख दो क्या, 1 सेकंड, 3 सेकंड और 6 सेकंड। बस आप दिमाग में रखना इसकी शक्ल कैसे है। ठीक है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, फिर 0.5 मीटर पर सेकंड और 0.33 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अगर आप देखो तो v इंटरेस्ट और v एवरेज दोनों बराबर नहीं है। आपने एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, एक्सेलरेशन आपने निकालना है दैट इज v एवरेज, है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी अगर थोड़ा सा आप अच्छे से करो तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है, दो है फाइनल, फाइनल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। और कितना टाइम लगा इन दोनों वेलोसिटी के बीच में, 1 सेकंड का टाइम लगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनली कितना है, 0.5 माइनस 1/1, 0.5 में से 1 करो तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे आप थोड़ा सा ग्राफ को चेंज करोगे, यहां पे थोड़ा सा हमारा ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन नोट्स आपके लिए लाए हैं। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन ऐसे नीचे की तरफ होगा, ये वाला पॉजिटिव वाई है तो ये वाला क्या होगा, नेगेटिव वाई। अगर आप नेगेटिव वाई में देखो तो ये वाला पॉइंट मान लो, ठीक है, ये वाला, ये नेगेटिव में आपने ये वाला मान लेना, ये क्या है 0.5 माइनस 0.5। ये 80 ग्राफ है ना, ए होगा इधर और ये टी। तो आप देखो तो 1 सेकंड में भी वही होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, फिर अगले 1 सेकंड में भी क्या होगा, वही, फिर अगले 1 सेकंड में भी क्या होगा, वही। तो इस केस में ये ग्राफ ना हो के एक्सेलरेशन नेगेटिव में होने, एक्सेलरेशन कैसा होने वाला है, नेगेटिव में होने वाला है। एक्सेलरेशन कैसे होने वाला है, नेगेटिव में होने वाला है। एक्सेलरेशन कैसे होने वाला है मेरी जान, नेगेटिव में होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव में होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप थोड़ा सा ग्राफ को नीचे करोगे, आपने ग्राफ को थोड़ा सा क्या कर लिया, नीचे कर लिया, और ये देखना -0.5, ये ये तो ये नेगेटिव में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव में। यहां पे आप लिखोगे ए मीटर पर सेकंड। वो आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप क्या बोलते हो, रिटार्डेशन बोलते हो। 9 ग्राफ हैं, 9 के 9 ग्राफ आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें दी हैं हमारे प्यारे प्यारे न्यूटन ने। मेरी कल ही बात चल रही थी न्यूटन के बारे में, मैंने बोला यार वन शॉट पढ़ाना है बच्चों को तो थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स दे दो। तो उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके सामने इक्वेशंस ऑफ मोशन लेके आया हूं। पहले न्यूटन साहब ने मुझे ये बोला कि भाई साहब बच्चों को ये बताओ कि भाई साहब 3 ही इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं।
आगे चल के लॉज ऑफ मोशन होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन में जमीन आसमान का फर्क है। कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और थर्ड क्या है? वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as। These are the laws that govern the motion. Let break down। तीन लॉज है, तीन इक्वेशंस हैं एक्चुअली में। न्यूटन एक्सप्लेनिंग द लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन नहीं है, लॉज ऑफ मोशन नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, ये मैंने खुद लिख के लाया था ताकि मैं यहाँ पे कट करूं। आपको लॉज और इक्वेशंस में जमीन आसमान का फर्क पता होना चाहिए। हालांकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैंने सब कुछ सीख लिया है फिजिक्स का इससे। ठीक, अच्छा कितनी है इक्वेशंस ऑफ मोशन? बोलो बोलो कितनी है सर? 3 है। अब आपको रात को कोई 1 बजे भी बोले ना कितनी है, तो 3 है। तो आपने क्या करना है, आराम से सुनना। पहली कौन सी है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी कौन सी है? s इज इक्वल टू, दूसरी समझना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। और तीसरी कौन सी है? v स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as। मुझे अच्छे से सुनना है मेरी बात। देख, इसमें v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? एक्सेलरेशन, t क्या है? टाइम, और यहां पे d नहीं है। ये जो s, ये जो s आपको दिख रहा है, ये s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये चीज आप अपने जहन में रखोगे। ठीक, और डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे पहले आपको ना एक ग्राफ अपने दिमाग में रखना है। इस ग्राफ को, किस ग्राफ को? इस ग्राफ को अपने दिमाग में रखना ही रखना है, चाहे जो मर्जी हो। कौन से ग्राफ को? इक्वेशन ऑफ मोशन के ग्राफ को अपने दिमाग में रखना ही रखना है। इक्वेशन ऑफ ग्राफ ये, जैसे ये क्या है? इस साइड लेनी है वेलोसिटी, इस साइड लेना है टाइम पीरियड। ठीक है, इनिशियली कहां से शुरू करना है? इनिशियली शुरू करना है यू से। कहां तक जाना है? कहां तक जाना है? यहां तक। कहां तक? बी तक। कितना टाइम पीरियड लगा है? कितना टाइम पीरियड लगा है? दैट इज टी टाइम पीरियड लगा है। कहां से शुरू किया? ओरिजिन से। तो ये ग्राफ इक्वेशंस ऑफ मोशन से पहले आपको पता होना चाहिए। यू से शुरू किया, वी तक जाना है, कितना टाइम? टी। और ये वाला जो है ये टी है। अच्छा, ये जो फिगर आपको दिख रही है, ये आपको जो फिगर दिख रही है, ऐसे छोटा, ऐसे और ऐसे, इसको बोलते हैं ट्रैपीजियम। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैपीजियम। आगे चल के इसी डेरिवेशन में आपसे एरिया ऑफ ट्रैपीजियम का पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? एरिया ऑफ ट्रैपीजियम का इसी डेरिवेशन में पूछा जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट कर देना। सर पैरेलल साइड कौन सी हो जाएंगी? पैरेलल साइड हो जाएगी एक ये वाली u, इसके पैरेलल है, ये बड़े v के क्या है? पैरेलल है। और इस ट्रेपेजियम की हाइट कौन सी होगी? ये वाली हाइट, ये वाली हाइट होगी किसकी? ट्रेपेजियम की, जो आप क्या बोलोगे किसके बराबर होगी? टाइम के बराबर होगी। तो ये चीजें आपने कुछ दिमाग में रखनी है। तो क्या है? ये u है, ये v है, और ये हाइट जो है वो क्या है? टाइम पीरियड। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप कैसे लिखोगे? हाफ v प्लस यू इंटू, ठीक है। तो आपने क्या करना है? ये ग्राफ अपने दिमाग में रखना है। ग्राफ क्या? u से शुरू होगा, v पे खत्म होगा। ये वाली साइड u, ये v, कितना टाइम लगा? दैट इज t टाइम लगा। यहां से यहां तक कितना टाइम लगा? t लगा। उसी को मैं क्या बोल रहा हूं? हाइट। और ये t है, तो ये वाला भी कितना होने वाला है? t ही होने वाला है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत आसान है। क्या करना है? आपको पहले ही से ही पता है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। देख, हलवा लग रहा है ना? लग रहा है ना हलवा? हाँ सर, लग रहा है हल्का। इस t को उठाओ, इससे मल्टीप्लाई करो। ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू को इधर ले आओ, u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। तो v किसके बराबर? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी के बराबर। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने कर दी। ठीक है, अच्छा
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप अगर थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो देखो इधर इधर, हाँ सुनो, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ, ये क्या है v और ये क्या है, ग्राफ याद हो जाना चाहिए। ये u है, ये v है, और यहां से यहां तक कितना टाइम लगा t। ये क्या दिख रहा है, ट्रेपीजियम दिख रहा है। आराम से सुनना, पहले आराम से सुनना। मैं बोल रहा हूं कि एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ के बराबर होता है ना। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर, यही होता है ना। अगर आप देखो तो v इंटू टी किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, v इंटू टी। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे लिखो डिस्प्लेसमेंट इंटू v इंटू टी। कंपैरिजन करो तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट ऐसा लग रहा है जैसे एरिया निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया, क्योंकि एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ करके आता है, तो वेलोसिटी इंटू टाइम करके डिस्प्लेसमेंट आता है। तो जैसे ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे डिस्प्लेसमेंट आएगा जब आप एरिया निकाल रहे होगे। तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने एस से डिनोट किया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब मैंने आपको बोला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यही बोला। फिर मैंने एस हाफ वैसे लिखा, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, u प्लस वी, u प्लस वी, और हाइट की जगह आप क्या लिखोगे, t। ये टाइम पीरियड क्या होगा, वही हाइट होगी। इस इक्वेशन को याद करना, इस इक्वेशन को दिमाग में रखना, क्योंकि ये आगे भी इस्तेमाल में आएगी। ठीक है, अब ये v है, ये v, इस v को रिप्लेस करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो इस v की जगह क्या लिख लिया, u प्लस एटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक, अभी हम कहां तक पहुंचे थे, आराम से सुनना। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, s इज इक्वल टू हाफ u प्लस एटी प्लस u इंटू टी। ठीक है, अब देख, u और u कितना हो जाएगा, 2u। 80 को वैसे ही रखा, t को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो ये t आ गया और ये आ गया 2। तो ये हमारी इक्वेशन यहां तक बनी है। फिर मैंने t बाई 2 को 2u से मल्टीप्लाई कर दिया, t बाई 2 को 2u से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2u वैसे ही रहा, और t बाई 2 अंदर मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, t बाई 2। ठीक है, यही t बाई 2 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, 80 इंटू टी बाई 2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, ut बचा। और अगर आप ध्यान से देखो, आराम से सुनना, देख इधर, आराम से सुनना, 2 और 2 कैंसिल हुआ तो क्या बचा, ut प्लस ए टी और टी स्क्वायर अपॉन 2। अगर मैं अच्छे से करूं तो ये कितना हो जाएगा, ut ए टी स्क्वायर अपॉन 2। इसको कैसे लिखेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर। यही जो इक्वेशन है ये लिखी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, वी कैन नॉट फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी थ्रू दिस इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन से अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये लिखा है ना s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहां से आप v नहीं निकाल सकते। और एक चीज और समझना, इस इक्वेशन से आप v निकाल सकते हो, u निकाल सकते हो, a निकाल सकते हो, बट इस इक्वेशन से आप डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते, न्यूमेरिकल्स में जब पूछे जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमने अभी अभी पढ़ा है ना, हमने अभी क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर वीटी ग्राफ होगा। हमने ऐसे पढ़ा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा। हमने ये भी पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन से होंगे, वो आप सब अच्छे से जानते हो कि भाई साहब ये ऐसे होता है u, ये v होता है, और ये क्या होता है, t होता है। ऐसे ही होगा ना, यस सर। अब देख, s को ऐसे लिखा, हाफ को ऐसे लिखा, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, u प्लस वी, u प्लस वी, और हाइट कितना हो जाएगा, ये t की वैल्यू क्या होगी, हाइट हो जाएगी। अब मैं बोल रहा हूं, इस इक्वेशन में आपको क्या नजर नहीं आ रहा, सर टाइम नहीं नजर आ रहा, तो इस टाइम को रिप्लेस करते हो।
वहां आपने क्या किया था, v को रिप्लेस किया था। यहां आपने टाइम को रिप्लेस करना है, यहां आपने टाइम को रिप्लेस करना है। देख v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये u इधर आ जाएगा तो माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, है ना। तो देख इधर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये इधर आ जाएगा माइनस यू हो जाएगा, ये u इधर आ जाएगा माइनस यू हो जाएगा, और v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू टी। तो t किसके बराबर हुआ, माइनस यू अपॉन ए। टी की जगह क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन ए। इसको आगे लेके चल के सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या निकला है अभी देखो, s इज इक्वल टू हाफ है, v प्लस यू है, और v माइनस यू अपॉन ए है। यही निकला है भाई साहब, यही निकला, हाफ v प्लस यू, v माइनस यू अपॉन, यही निकला है। अब देख ये 2 है, ये a है, इसको मल्टीप्लाई किया इधर, 2as इज इक्वल टू v प्लस यू, v माइनस, ऐसा नहीं लग रहा a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या लिखोगे, 2as इज इक्वल टू v प्लस बी, इसको क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना। इधर इधर इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, कैसे लिखोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8th में पढ़ा था। तो ये वाला इधर आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको दिमाग में होनी चाहिए। वी कैन नॉट फाइंड आउट द टाइम डायरेक्टली थ्रू दिस इक्वेशन। हम इस इक्वेशन से बेटा टाइम तो निकाल नहीं सकते। पहली इक्वेशन से एस नहीं निकाल सकते, दूसरी इक्वेशन से फाइनल वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, और तीसरी इक्वेशन से टाइम नहीं निकाल सकते। डन सर, डन सर, डन सर, डन। अच्छा, अब क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब गोल गोल घूमना। सर्कुलर मोशन क्या हो गया, गोल गोल घूमना। अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है, कोई भी चीज गोल गोल घूम रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। गोल गोल घूमना, गोल गोल घूमना ही सर्कुलर मोशन होता है। द मोशन इन विच पार्टिकल मूव्स अराउंड द कॉमन पॉइंट इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास है, तो मैं क्या कर रहा हूं, गोल 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 घुमा रहा हूं, गोल 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 घुमा रहा हूं। इसी को आप क्या बोलते हो, दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, द मोशन इन विच बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। मतलब यहां पे क्या होगा कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी। मतलब यहां से ऊपर 2 मीटर पर सेकंड, यहां से इधर 2 मीटर पर सेकंड, यहां से नीचे 2 मीटर पर सेकंड, यहां से इधर 2 मीटर पर सेकंड। मतलब पार्टिकल गोल 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 घूमेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ। अच्छा सुनो मेरी बात, इधर हमारी स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप अच्छे से बोलो तो हमारे स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है। बट अगर आप वेलोसिटी की बात करो तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, जैसे दो, वो तो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन वेरिएबल है, चेंज हो रही है, कभी ऊपर कभी इधर कभी नीचे कभी इधर। तो डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हुई, तो हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। जहां वेलोसिटी बदले, जहां वेलोसिटी बदले, जहां वेलोसिटी बदले, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई बात समझ, यस सर। तो अरे भाई साहब ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्चुअल में नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, बदल रही है।
वेलोसिटी बदल रही है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ठीक, इसको रहने दो। अच्छा, कभी कभी वो पूछ लेता है कि जब पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूमता है तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड क्या होगी? सिंपल, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पार्टिकल जब ये गोल गोल घूम रहा है, यहां से चल के यहां चला, तो इसने डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो क्या आ गया? टाइम। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या? 2 पाई आर अपॉन टाइम। वही आपकी क्या होगी? स्पीड। इस स्पीड क्या है? 2 पाई आर अपॉन टाइम। ओके, डन। ये लेक्चर रहा हमारा प्यारा, ब्यूटीफुल, खूबसूरत सा मोशन, बिल्कुल हलवा करके आपको दे दिया है। और ये हमारा क्या है? दैट इज टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, जेके बोस वाला 9th 10th। इसको करो स्कैन और जल्दी से जेके बोस वाला टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, और इसको करो स्कैन और जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप वाले पे आ जाओ, व्हाट्सएप चैनल पे आ जाओ। हाँ, व्हाट्सएप, स्कैन द QR टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड द व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। बाकी बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया है। मोशन जिंदाबाद, तुम जिंदाबाद, हम जिंदाबाद, जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं एक और खूबसूरत से वन शॉट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद। जम्मू जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और हमारा प्यारा PW जिंदाबाद। PW मतलब फिजिक्स वाला, प्यारा वजाहिद वाला। बाय बाय।